गाइस, माय नेम इज आशीष। तो स्वागत है आपका स्पेशल वीडियो में। अब स्पेशल क्यों? क्योंकि एक ट्रेडर के लिए सबसे टफ चीज होती है एक बड़ा प्रॉफिट कैसे ले। आप लोगों के साथ में बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई चीज 100 पे बाय की है, फिर वो आपने 135 पे बेच दी, फिर उसके बाद में वो 150 गई, 160 गई, 170 गई। फिर हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि यार मैंने जल्दी बेच दी, अगर नहीं बेचता तो मुझे पूरा मूवमेंट मिल जाता। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये बड़ा मूवमेंट कैसे कैप्चर करना है। तो ये वीडियो एक स्ट्रेटेजी वीडियो रहेगी। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपको ये बड़ा मूवमेंट कैप्चर करना है तो आपको ये 3 रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर ये 3 रूल फॉलो करोगे तो आप ये कैप्चर करोगे। तो फर्स्ट वन, जैसे कहते हैं ट्रेडिंग रूल, ठीक है, या मानो विनिंग ट्रेड रूल, कुछ भी कह सकते हो आप। द फर्स्ट वन ये कि आपको सबसे पहले अपने अंदर एक एटीट्यूड लाना पड़ेगा कि स्मॉल लॉस मैं एक्सेप्ट करूंगा। मैं क्यों बोल रहा हूं सब कुछ बताऊंगा आपको। स्मॉल लॉस एक्सेप्ट करूंगा। सेकंड, मैं नो लॉस नो प्रॉफिट एक्सेप्ट करूंगा। थर्ड, आप कह सकते हो स्मॉल प्रॉफिट। अब क्यों ये चीज देखो, फंडा क्या है, कभी भी आप एक विनिंग ट्रेड होल्ड करते हो तो इसके पीछे एक साइकोलॉजी गेम होता है। मैं साइकोलॉजी के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, आप बस कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना, साइकोलॉजी के ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा। आज हम देखेंगे स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब होता क्या है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 पे कोई चीज बेच दी, ठीक है। अब मुझे बड़ा मूवमेंट कैप्चर करना है तो मुझे यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना पड़ेगा। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे तो इसके अंदर बहुत बार क्या होगा कि आपको कुछ मिला ही नहीं। हो सकता है कि आपको एक स्मॉल लॉस बुक करना पड़े तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको कभी कभी स्मॉल प्रॉफिट बुक करना पड़े, वो भी चीज हो सकती है। बहुत बार ऐसा हो जाएगा कि आप जीरो, मतलब जहां पे आपने बाय किया 100 पे आपको बेचना भी पड़ सकता है। तो ये भी चीज अगर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। इसके बाद में जो रूल निकलता है वो ये निकलता है कि देखो 10 दिन में से, ठीक है, 10 दिन में से आपको रेगुलर बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। मैं क्लियर कट वर्ड में बोल रहा हूं, रेगुलर प्रॉफिट नहीं मिला। 3 दिन मिलेगा, 3 दिन मिलेगा एक्सेप्टेड, 3 दिन मिलेगा एक्सेप्टेड। 7 दिन में भी आपको हो सकता है 7 दिन में से 3 दिन आपको स्मॉल लॉस मिले, 2 दिन आपको स्मॉल प्रॉफिट मिले, और बाकी जो बचा हुआ दिन आपको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़े। अब इसमें होगा क्या कि ये 3 दिन में आप जितना कमाओगे ना, ये 7 दिन का पूरा कवर भी कर देगा। अगर लॉस होता है उसका ना छोटा, प्लस उसके ऊपर डबल देके भी जाएगा। ये चीज पक्की है, ये चीज पक्की है, क्योंकि स्ट्रेटेजी ऐसी है। अब स्ट्रेटेजी पूरा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये सब बेसिक हो गए, एक साइकोलॉजी हो गई, रूल्स हो गए ट्रेडिंग रूल्स के। अब सीधा जाते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर, ठीक है। अब सीधा जाते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। क्या है स्ट्रेटेजी? चलो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको ओके कर देता हूँ। अब आपके सामने ये पूरा लिखा हुआ आ गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और अब इसकी जेरॉक्स निकाल के अपने बस सेटअप पे लिख देना, अपनी लैंग्वेज में लिखना अपने। इसमें क्या होगा, आप जब भी ट्रेड करोगे तो आपको पता होगा कि हाँ ये मेरी ट्रेडिंग रूल है, हाँ मुझे इसे फॉलो करना है, हाँ ये मेरी ट्रेडिंग रूल है, मुझे इसे फॉलो करना है। तो आप ये स्ट्रेटेजी में माहिर हो जाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दिन में कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए, और वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, छोटी सी बताऊंगा, बाकी डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। चलो अब क्या करते हैं, देखो होता क्या है, सबसे पहला चीज होता है हमारे पास में बड़ा कैप्चर करने के लिए कि आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना पड़ेगा। सिंपल फंडा है, ठीक है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ प्राइजेक्शन भी आप ये चीज कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों चीज बताऊंगा, स्ट्रेटेजी भी और प्राइजेक्शन भी, ठीक है, मतलब इंडिकेटर के साथ में भी और ये भी। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे कल एक प्रॉफिट लो फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे एक पुट बाय कर लिया। पुट कितने बजे बाय किया? 11:30 पे। 11:30 में मैंने एक पुट बाय किया। यहाँ पे मैंने सिंपल शॉर्ट पोजीशन लगाई और इसके ऊपर मेरा एसएल हो गया। जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसी के ऊपर मेरा एसएल हो गया। ओके, जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसी के ऊपर मेरा एसएल हो गया। अब डाउन साइड में देखते हैं भाई, ये निकल रहा है सपोर्ट, ठीक है, देखो ये निकल रहा है सपोर्ट। तो मेरा जो प्रॉफिट होना चाहिए वो लगभग यहाँ तक के होना चाहिए। तो मेरी ट्रेड क्या कह रही है कि यार 80 रुपए का स्टॉप लॉस है, ठीक है, 80 रुपए का स्टॉप लॉस है, 130 रुपए का टारगेट है, 1:1 के ऊपर मेरी ट्रेड हो गई। बढ़िया ट्रेड है, बिल्कुल लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो अब ये पॉइंट मेरी एंट्री पॉइंट हो गई, ठीक है, ये जो पॉइंट है मेरा एंट्री पॉइंट हो गया। इसके बाद में क्या आ रहा है कि देखो आपको ट्रेल कैसे करना है, विद लॉजिकल बता रहा हूं। अभी मार्केट एक बार नीचे आया, अब मार्केट के बाद में देखो यहाँ आने का क्या ऑप्शन है, एक तो ये सीधा नीचे आ जाएगा, आपके टारगेट हिट हो जाएंगे, करेक्ट। इसके बाद में क्या हो, एक तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, धीरे 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 करके नीचे जाएगा। एक तो क्या होगा, यहाँ से सीधा स्टॉप लॉस हिट करा देगा। सिंपल फंडा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ स्टॉप लॉस लगा है, मार्केट एक बार नीचे आया, मार्केट एक बार ऊपर गया, अगेन फॉल हो गया, यहाँ पे बेरिश एंगल फिंग दिख गई। अब बेरिश एंगल फिंग दिख रहा है तो यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है कि यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर और बढ़ सकता है, सेलर्स का प्रेशर यहाँ पे और बढ़ सकता है। तो हमें क्या करना है कि इसने मुझे ये चीज बता दी कि ये पॉइंट पे कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिवेट है।
प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रही, तो अब ये जो स्टॉप लॉस है इसको यहाँ पे लगा दो। पहले कहां था, पहले यहाँ पे था। पहले मान लो मुझे यहाँ पे 2000 का लॉस था पर लॉट, अब मुझे यहाँ पे 1000 रुपए का लॉट हो रहा है, लॉस हो रहा है पर लॉट। ओके, एक्सेप्टेड। देन इसके बाद में क्या हुआ, मार्केट वापस से नीचे आता है। मार्केट देखो वापस से नीचे गया, बाइंग प्रेस ही नीचे है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट शुरू है। वापस मार्केट ऊपर जाता है, अगेन मार्केट नीचे आ गया। अब ये एक और स्विंग क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिवेट हो गए, क्योंकि स्विंग तभी बनता है जब कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेती है प्राइस, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया। अब क्या करना है आपका, जो ये एसएल है, ये एसएल को उठा के सिंपल यहाँ पे लगा दो, दैट्स इट। ये एसएल को उठा के सिंपल यहाँ पे लगा दो, अपने एसएल को कम कर दो, बढ़िया। अब क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं हो रहा। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, देखो मैंने यहाँ पे बाय करके रखा है, उसके नीचे मेरी स्टॉप लॉस है, मतलब मुझे नो लॉस नो प्रॉफिट में एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। नो लॉस नो प्रॉफिट में एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। फिर आते हैं और नीचे, और आते हैं नीचे, मार्केट ने एक और स्विंग लगा दिया। देखो ये मार्केट ने एक और स्विंग लगा दिया। क्या करो, अपने स्टॉप लॉस को एक और ट्रेल कर लो, अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ पे लेके आओ, दैट्स इट। अब क्या हो रहा है, अपने प्रॉफिट को और बढ़ा दिया। जहाँ पे नो लॉस नो प्रॉफिट हो रहा है, अब मुझे यहाँ पे 500 का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हो, देखो ये मेरा टारगेट है, अब मेरा टारगेट ब्रेक हो चुका है, मेरा टारगेट ब्रेक हो चुका है ये कैंडल पे, ठीक है। अब ये कैंडल पे जैसे ही ब्रेक हो, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं सपोर्ट ब्रेक हो गया, कहीं ना कहीं सपोर्ट ब्रेक हो गया। अपने एसएल को सीधा उठा के लेके आ जाओ यहाँ पे। क्यों एसएल को उठा के यहाँ पे लेके आ जाओ, क्योंकि अब ये मेरा एसएल है, सॉरी ये मेरा सपोर्ट था। सपोर्ट ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट प्राइस के लिए मेरा एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो प्राइस यहां से आके इसके ऊपर टच करके वापस भी गिर सकते हैं अगर उसको गिरना है तो। अगर मानो ये वापस इसको ब्रेक कर देगा तो प्राइस ऊपर भाग जाएगी, प्राइस ऊपर भाग जाएगी। तो मेक श्योर आपका जो स्टॉप लॉस होगा अभी ये इसके ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होगी तो प्राइस यहां से ऊपर भाग सकती है, प्राइस यहां से ऊपर भाग सकती है। तो आपको यहाँ पे अपना एसएल लगाना है। फिर देखो टारगेट आया नीचे और फिर यहाँ पे मुझे एसएल हिट हो गया। अब मानो एसएल हिट हो गया, देखो यहां से हमने कितना पॉइंट बुक किया, अराउंड मानो हमने बुक किया है 120, प्राइस गया कितना था 200, 200 गया, लेकिन हमने बुक किया 120। लेकिन अगर यहां से देखो पॉसिबिलिटी वही चीज है कि ये जो मेरा पहले सपोर्ट था, अगर प्राइस यहां से लेके इसको टच कर देती थी, ठीक है, टच कर देती थी, तो ये मुझे एक बड़ा टारगेट दे सकता था, ये मुझे एक बड़ा टारगेट दे सकता था। भले चलो यहां से रिजेक्शन नहीं मिला, प्राइस ऊपर भाग गई, एक्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट करो ये चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड चीज ये हो गया एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन, जो हमने लास्ट स्विंग देख के फाइंड आउट कर रहे हैं। सेकंड ये कि आपको अगर आप मानो मॉर्निंग के अंदर ट्रेड ले रहे तो 10:30 के बाद में हमको लगभग ट्रेड लेना है, ये ट्रेडिंग रूल्स में लिख लो अपने, 10:30 के बाद ही ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है। कि मॉर्निंग में सब स्कैल्पर्स बैठे होते हैं तो गैम्बलिंग ज्यादा होती है। तो अब क्या करना है आपको, आपने कोई भी ट्रेड ले, जैसे फॉर एग्जांपल 11:30 तक की ट्रेड ले ली। अब मार्केट क्या होता है, मार्केट ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर नीचे गिरते रहेगा, एंड में होता है ना 2:30 के बाद, 2:30 के बाद में क्या होता है, लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। जो ऑप्शन सेलर होते हैं, ओआई देखना, आप हमेशा ओआई चेक करना, 2:30 के बाद में ओआई नीचे गिर जाता है। क्यों नीचे गिर जाता है, कि लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो लास्ट में क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाता है और अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट भी दे सकता है, कहीं ऊपर सीधा नीचे भी दे सकता है। तो अपनी ट्रेड को लगभग 2:40 तक के होल्ड किया करो, 2:40 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया करो। यहाँ पे टाइम देखो 2:20, 2:30 यहाँ पे 2:40, ये कैंडल पे आपको कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक कर लेना 2:30 तक, 2:30 तक जितना मिलेगा उतना। अब देखो यहां से मुझे कितना मिला, 160 पॉइंट, 2:40 फिक्स कर लो, मेरे ट्रेडिंग टाइम है 2:40, इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे और एग्जांपल देखते हैं, निफ्टी में चेक कर लो, ठीक है, निफ्टी में चेक कर लो। यहाँ पे आते हैं सिंपल, क्या हुआ निफ्टी में, ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे सिंपल ब्रेकडाउन हुआ। टारगेट शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे, ये हो गया मेरा एसएल, वो वही कैंडल का हाई मेरा एसएल हो गया, ठीक है। डाउन साइड में जहां पे मुझे टारगेट दिख रहा है विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन, हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये है मेरा कहीं ना कहीं टारगेट, चलो ये हो गया मेरा टारगेट। क्या ट्रेड बन रही है मेरी, यहाँ पे मेरी ट्रेड बन रही है अराउंड 1:3 की, 1:3 की मेरी ट्रेड बन रही है। स्टॉप लॉस है 18 रुपए का, टारगेट है 58 रुपए, बहुत सही बहुत सही, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ आने के बाद में क्या हुआ कि देखो प्राइस आती है, एक बार ब्रेक होती है, वापस से वही रूल, एक तो प्राइस सीधे नीचे चली जाएगी या तो स्विंग बनाते हुए नीचे गिरेगी। अब आती है प्राइस नीचे, एक बार ऊपर जाती है और यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न दिखता है। अब इवनिंग स्टार पैटर्न दिख गया तो मतलब क्या है कि भाई कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिवेट है और प्राइस यहाँ से गिरना चाहती है। इवनिंग स्टार पैटर्न दिख गया तो अपना स्टॉप लॉस लगा लो इसके ऊपर। 18 रुपए का स्टॉप लॉस था, अब हो गया 12 रुपए का स्टॉप लॉस। तो एग्जांपल मान लेते हैं मेरा सबसे पहले 2000 का लॉस था, अब हो गया मुझे 12 रुपए का लॉस, सॉरी 1000 रुपए का लॉस मैंने यहाँ पे ले लिया। अब अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट है तो 1000 रुपए का लॉस होगा, चलो ठीक है। मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपने स्टॉप लॉस मिनिमाइज कर लिया, बहुत सही। अगर आप एक अपने लॉस को मिनिमाइज करते हो तो असली ट्रेडर आप ही हो। अगर आप गैम्बलिंग करते हो तो फिर खुला छोड़ दो, खुले सांड जैसा जहां जाना जाने दो उसको, तो वो कहलाती है गैम्बलिंग। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में अपना अपना आपका अकाउंट कभी खाली नहीं होगा, लिख के दे रहा हूं, आपका अकाउंट कभी खाली नहीं होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में।
ठीक है, फिर आते हैं यहाँ आते हैं, प्राइस देखो वापस से नीचे आती है, फॉल आती है, फिर ऊपर जाती है और ये स्विंग करा के वापस नीचे गिर, यहाँ पे एक स्विंग बना दिया और यहाँ पे देखो वापस से एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिख गया, ठीक है, और एक स्विंग बना के वापस से नीचे गिर। तो यहाँ कहीं पे आपको पता चला कि मेरे स्विंग एक और क्रिएट हो गई, तो आपको क्या करना है, अब अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे आना है। क्यों यहाँ पे लगा लेना है आपको, क्योंकि अभी आपका एक प्राइस ये बोल रही है कि इसको यहाँ से रिजेक्शन मिला है, रिजेक्शन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा लो, क्योंकि ये लेवल ब्रेक हो गई तो मार्केट यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने जहां पे यहाँ एंट्री ली थी, ठीक है, वहां से अब मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट में रहूंगा, सिर्फ 15 पॉइंट, सिर्फ मतलब कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। फिर देखो मार्केट वापस जाता है, वापस एग्जैक्ट देखो वही पॉइंट से रिजेक्शन लेते, एग्जैक्ट वही पॉइंट से। क्यों क्यों यहाँ से इसने एक सप्लाई जोन बना लिया ये चीज को, क्योंकि हमने यहाँ से रिजेक्शन लिया, क्योंकि अभी ये सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन के ऊपर लगा दो स्टॉप लॉस, दैट्स इट, ठीक है। फिर देखो प्राइस वापस से नीचे गिर दिया, प्राइस वापस से नीचे जा रही है, ये गई, ये ब्रेकआउट कर दिया, ये ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे। अब ये ब्रेकआउट क्या मतलब, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट ब्रेक हो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं सपोर्ट ब्रेक हो गया। सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो, जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो। क्यों, क्योंकि सपोर्ट एज अ रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, एज अ रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। फिर मार्केट ऊपर आता है, फिर ऊपर जाता है, अच्छा 2:30 हो गए, 2:30 बज गया, एग्जिट, खत्म, एग्जिट दैट ट्रेड। तो यहाँ पे देखो कितना मिलना था मुझे, पहले मुझे मिलना था मेरे बाइंग प्राइस से यहां से, ठीक है, यहां से अराउंड मुझे मिलना था सबसे पहले 60 रुपए, मैंने बुक कितना किया अराउंड, यहाँ पे एग्जिट कर दिया 65 रुपए। कैसे कैसे ये चीज को कैप्चर किया, विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो आपको ट्रेल कैसे करते हैं, एक लास्ट स्विंग जब तक के बनता है आप अपना उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते चलो, प्राइस को जाने दो जितना जाता है, जितना, क्योंकि बहुत बार होता है कि मार्केट एक वन साइड मूवमेंट दे देता है, 10 दिन में से 3-4 दिन तो पक्का ऐसा है कि मार्केट वन साइड मूवमेंट देता है। फिर चलो रिवर्स चेक करते हैं, बहुत सही, आते हैं, ओके, उसी की पहले वाला दिन, उसी का पहला वाला दिन आते हैं मार्केट, ये हो गया मेरा ये, और ये हो गया मेरा टारगेट, छोटा टारगेट, बढ़िया एंट्री बनाई, उसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, ये हो गया मेरा कहीं ना कहीं एसएल, ये हो गया मेरा कहीं ना कहीं टारगेट, ये हो गया मेरा कहीं ना कहीं टारगेट। प्राइस गई ऊपर गई, एक बार नीचे आई वापस ऊपर आ गई, एसएल यहाँ पे लगा दो, अभी वही सेम एसएल है। फिर देखो प्राइस ऊपर जाते, रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया, ओ रेसिस्टेंस ब्रेक कर दिया, बहुत सही। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस पे पहुंच गई, तो अब देखो अब यहाँ पे स्विंग नहीं दिख रहे आपको। अब रेसिस्टेंस पे पहुंच गई ना, तो अपना जो स्टॉप लॉस है कॉस्ट टू कॉस्ट लगा, कॉस्ट टू कॉस्ट खत्म काम, 100 पे बाय किया 100 पे लगाओ, क्या क्या सोच के कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मुझे और ज्यादा मिलेगा, अगर यहाँ से रिवर्स ले लेता है मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में एग्जिट हो जाऊंगा। ये एटीट्यूड अपने मन में रखो, नो लॉस नो प्रॉफिट में एग्जिट हो जाऊंगा, दैट्स इट, नहीं लूंगा मार्केट से कुछ भी, नहीं लूंगा मार्केट से कुछ भी। लेकिन अगर मेरा रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया तो मुझे और भी मिल सकता है, अगर मेरा रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया तो मुझे और भी मिल सकता है। ये एटीट्यूड अगर आपने रख लिया आप ट्रेडिंग के अंदर बहुत आगे जाओगे। उसके बाद में क्या हुआ, रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया ये कैंडल पे, रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया ये कैंडल पे, स्टॉप लॉस उठा के ये जो हमारा रेसिस्टेंस इसके नीचे रख लो, ये जो रेसिस्टेंस है हम उसके नीचे रख लो। क्यों, क्योंकि फ्यूचर प्राइस के लिए एज अ सपोर्ट बन सकता है, फ्यूचर प्राइस के लिए एज अ सपोर्ट बन सकता है। चलो देखते हैं फिर क्या हुआ, सपोर्ट लिया, जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपका टारगेट रहेगा, जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपका टारगेट रहेगा। उसके बाद मेरे को प्राइस और ऊपर गई, अब यहां से अब मेरा जो टारगेट है यहां से पकड़ो, मान लो फॉर एग्जांपल 70 पॉइंट का टारगेट है, जैसे ही प्राइस 50% कवर कर लेती है, देखो 30-35 पॉइंट कवर कर लिया, अपना स्टॉप लॉस उठा के और ऊपर लेके आ जाओ। आपने 100 पे बाय कर लिया, आपका टारगेट है 150 का, प्राइस चल जाती है 130 पे, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, आप अपना सिंपल स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो। ये एक फॉर्मूला है, या प्राइस एक्शन सिंपल मैंने बता दिया आपको, लास्ट स्विंग पे स्टॉप लॉस लगाते हुए चलो। अब देखो यहां से प्राइस थोड़ी ऊपर गई, अब मेरा उसमें स्विंग नहीं है, उसमें यहीं पे ये स्विंग, ठीक है, या तो मार्केट क्या करेगा, या तो नीचे आएगा, इसको पुल बैक लेके वापस से ऊपर जा सकता है, करेक्ट, या तो वो चीज रखो। और अभी देखो यहां से सिंपल ऊपर गया, आपका ये वाला टारगेट डन हो गया। तो जहां पे मेरा टारगेट था, यहां से मानो फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट था सिर्फ 26 रुपए का, अब मुझे टारगेट मिला यहाँ पे 93 रुपीज। कैसे मिला, विद द हेल्प ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, विद एक्यूरेट प्राइस एक्शन, विद लॉजिक, ठीक है। देन देखें यहाँ पे, देन देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई ये देखो ये मेरा एक कहीं ना कहीं सप्लाई जोन है, और ये मेरे लिए यहाँ पे डिमांड जोन बन सकता है, बन भी गया, और यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना दिया, एंट्री लो, बनाया मॉर्निंग स्टार, दबाया 1 मिनट, लगाया मॉर्निंग स्टार, ठीक है, और ये यहाँ पे ब्रश खोला, ये यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया इसके नीचे, एग्जिट इसके नीचे, और ये मेरा पहला टारगेट है। मे भी प्राइस इसको ऊपर भी जा सकती है, इसके अंदर देखो प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, वापस ऊपर गई, अब स्विंग लगा दो यहाँ पे, अब लगा दो एसएल यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, एसएल लगाओ। फिर प्राइस गई देखो यहाँ पे, फिर देखो प्राइस गई यहाँ पे,
क्या माइंड में आता है कि अगर ये ब्रेक, देखो अगर इसको ऊपर जाना है तो ये चीज को ब्रेक करेगा, अगर इसको ऊपर जाना है तो ये चीज को पक्का ब्रेक करेगा। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही प्राइस यहाँ पे गई, अपना जो ये है टारगेट, अपना जो एसएल है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो, सिंपल ये यहाँ कहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो, ठीक है, यहाँ कहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो। प्राइस ऊपर गई, रिजेक्शन लेके नीचे आ गई, हिट, नो लॉस नो प्रॉफिट में एग्जिट हो गए, नो लॉस नो प्रॉफिट में एग्जिट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म हुआ, डबल बॉटम फॉर्म हुआ और ये होगी मेरी एंट्री, ये होगी मेरी एंट्री, इसके ऊपर एसएल लगा दिया। टारगेट कौन सा है, डाउन साइड में ये वाला, ये कहीं पे मेरा टारगेट है, ठीक है, ये कहीं पे मेरा टारगेट है। क्या हुआ मार्केट के अंदर, चेक करो वापस, प्राइस आती है, प्राइस आती है सीधी नीचे, अगेन वापस नीचे, अच्छा मेरी बाइंग प्राइस से क्या 50% कवर हो गई, चेक कर लो यहाँ पे 50% कवर हो गई। लगभग मेरा पॉइंट कितने टारगेट का है, मेरा टारगेट है 90 पॉइंट का, करीब 52, यस 50 पॉइंट तक के आ गई, 50 पॉइंट यहाँ पे 45 पॉइंट तक के आ गई। अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो, 50% रिकवर हो गया मार्केट, मतलब टारगेट डन हो गया, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगाओ, क्योंकि स्विंग नहीं है अभी हमारे पास में, स्विंग नहीं है। फिर देखो मार्केट यहाँ पे, फिर देखो मार्केट आता है, ऊपर जाता है, अगेन देखो टारगेट टू हिट हो गया, देन ऊपर जाता है, देन नीचे फॉल होता है। अब ये हो गया मेरा लास्ट स्विंग, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो, लगाओ यहाँ पे स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर इसको नीचे गिरना है तो ये स्विंग बना के नीचे गिरेगा, और ये सीधा यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दे सकता है, सीधा ब्रेकडाउन भी यहाँ पे दे सकता है। देन आफ्टर दैट क्या हुआ, मार्केट ऊपर आता है, नीचे आता है, वापिस से नीचे आ गया, वापिस से नीचे आ गया 230, एग्जिट, एग्जिट करो इसको यहाँ पे, सिंपल एग्जिट करो इसको यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा दो अपने ट्रेड को यहाँ पे, उड़ा दो अपने ट्रेड को यहाँ पे, 2:30 बज गए, उड़ा दो अपने ट्रेड को। कितना मिला यहाँ से, जितना टारगेट था उतना ही मिला, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जितना टारगेट है उतना ही मिला। लेकिन यहां से और मिलने की पॉसिबिलिटी थी, क्यों, क्योंकि मार्केट ने स्विंग बना के नीचे गिर सकता था, अगर नीचे गिर जाता था तो फिर अपना एसएल रहता था यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अब ये जो मेरा सपोर्ट है, अब ये ब्रेक हो गया, नेक्स्ट प्राइस के लिए एज ए रेजिस्टेंस तरह काम कर सकता है, तो मेरा टारगेट यहाँ पे और बड़े मिल सकते थे। चलो चेक है, यहाँ पे चेक कर लिया, ओके। इसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये मेरा टारगेट था अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ठीक है, टारगेट आया, टच किया, यहाँ पे लगा दो, फिर हिट हो गया, चलो ठीक है, स्मॉल लॉस एक्सेप्ट कर लिया। उस दिन नहीं मिला बड़ा टारगेट, नहीं मिला बड़ा टारगेट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रूल वही रहेंगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है, मतलब करना है, चाहे ऑप्शन हो, इंट्राडे हो, इक्विटी हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो, करना है मतलब करना है। अब ये तो हो गया आपका प्राइस एक्शन के साथ में, अब स्ट्रेटेजी क्या है, तो सबसे बड़ी दिक्कत है ये। अब इसके अलावा आप बड़ा मूवमेंट कैसे कैप्चर कर सकते हो, तो सिंपल आपको यहाँ पे इंडिकेटर में जाना है, हम इंडिकेटर यूज करेंगे जिसका नाम है ईएमए। ईएमए यहाँ पे अप्लाई कर देना, ईएमए अप्लाई करने के बाद आपके पास में कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा, यहाँ पे जाने जाना है आपको सिंपल, और सीटिंग पे क्लिक कर देना और 20 अप्लाई कर देना, 20, ठीक है, बाकी कुछ मत रहने देना, इसको ओके कर दो। अब ईएमए का मतलब क्या होता है, ईएमए हमें एवरेज प्राइस बताता है, ईएमए हमें एवरेज प्राइस बताता है कैंडल्स की। अब मैंने 20 लिखा है तो ये 20 कैंडल्स के एवरेज प्राइस बताएगा, सिंपल अप्लाई कर दो इसको, देखो यहाँ पे आ गया, ये आ गई ईएमए। ये जैसे जैसे प्राइस भागते हैं वैसे वैसे ये हमें ट्रेंड बताता है। अब हमें सिर्फ ये 5 मिनट में यूज करना है, क्या करना है, यहाँ पे ईएमए का फिल्टर क्या है, इसका फिल्टर है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये हमें बताता है इंट्राडे का हमें बताता है ट्रेंड, इंट्राडे का ट्रेंड बताता है हमें 20 की ईएमए, तो आप 20 की ईएमए यहाँ पे यूज करोगे सिर्फ इंट्राडे का ट्रेंड फाइंड आउट करने में, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वापस से आते हैं यहाँ पे, वापस आते हैं यहाँ पे, चलो रिवर्स चल जाते हैं, यहीं से एग्जांपल लेंगे, बढ़िया आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे आ गए, एंट्री, वही सेम चीज, एंट्री बना लिए। अब यहाँ पे आपका क्या, आपका इसके अंदर कोई टारगेट नहीं है, आपका इसके अंदर कोई टारगेट नहीं है, आपका बस स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस क्या है, 20 ईएमए के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज होगी मैं एग्जिट कर दूंगा। देखो क्या है, मार्केट को अगर नीचे गिरना होता है, अगर ट्रेंडी मार्केट है, पूरा बियरिश हो जाए, तो मार्केट क्या करता है, इसका सपोर्ट लेते, रेसिस्टेंस फेस करते हुए नीचे गिरता है, रेसिस्टेंस फेस करते हुए नीचे गिरता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है तो ये इसका सपोर्ट लेते हुए नीचे गिरेगा, फिर क्या होगी, फिर ईएमए नीचे रहेगी, बाय साइड में ईएमए नीचे रहेगी, और सेल टाइम में मतलब मार्केट जब नीचे गिरेगा तो ईएमए ऊपर रहेगी, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या कर लिया हमने, एंट्री ले ली, 20 के ईएमए के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज होगी मैं एग्जिट कर दूंगा, 20 के ईएमए के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज होगी मैं एग्जिट कर दूंगा। प्लस के बाद प्राइस एक्शन भी देखना है, ठीक है, देखो प्राइस आई, ये देखो स्विंग बना 20 ईएमए रेसिस्टेंस, वापस आया स्विंग बना 20 ईएमए रेसिस्टेंस। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ अब यहाँ पे देखो क्लोज हो गई, यहाँ पे एग्जिट करो, खत्म, एग्जिटेड। लेकिन यहाँ पे हम एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे, इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन को मिक्स करके एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। आपका ये लास्ट स्विंग है, यहाँ पे एक ऐसा रेक्टेंगल बना दो,
यहाँ पे एक ऐसा रेड ट्रायंगल बना दो। क्यों रेड ट्रायंगल बना दो? देखो अब बहुत बार क्या होता है, ये ईएमए ने तो ब्रेक कर दिया लेकिन प्राइस एक्शन ब्रेक नहीं हुआ। इंडिकेटर क्या होता है? सिर्फ प्राइस एक्शन का एक रिफ्लेक्शन होता है। जैसे जैसे प्राइस चलेगी वैसा वैसा इंडिकेटर चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, अब क्या करोगे, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी ना, थोड़ा वेट कर लो कि ये प्राइस एक्शन के ऊपर भी कैंडल क्लोज हो जाए। अगर ये चीज हो गई तो एग्जिट कर दो अपनी ट्रेड को। यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हो, लेकिन अगर और कंफर्मेशन चाहिए तो प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर अप्लाई कर दो। फिर देखो इसको कर लिया, हाँ ये चीज अगर यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो मैं एग्जिट कर देता। प्राइस एक्शन का सपोर्ट लिया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आ गया, वापिस से करीब 2:30 बजे के आसपास यहाँ पे एग्जिट कर दिया। कितना मिला आज? यहाँ से अराउंड मिल गया 58 पॉइंट, बहुत है। 58 पॉइंट बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। आ गए, एंट्री 20 की एमए के नीचे एक भी कैंडल क्लोज हो गई एग्जिट कर दूंगा। 20 की एमए के नीचे एक भी कैंडल क्लोज हो गई एग्जिट कर दूंगा। जा रहा है ऊपर, सपोर्ट लेते हुए भाग गया, फिर से आते हैं यहाँ पे, फिर से आते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर से आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पे एंट्री बनाई थी हमने, एंट्री बनाई 20 की एमए के नीचे, स्टॉप लॉस है, चलने दो। देखो सपोर्ट लिया, वापस ऊपर भागा। अगेन देखो यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं बेयर्स एक्टिवेट हो गए, एग्जिट कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट, कोई दिक्कत नहीं है। वापस से एंट्री बनाई ये लेवल पे, वापस से एंट्री बनाई ये कैंडल पे, 20 की एमए के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, 20 की एमए के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। आती है प्राइस नीचे सीधी, एक मिनट सॉरी, आती है प्राइस सीधी नीचे, चलने दो, चल एक कैंडल क्लोज होगी एग्जिट कर दूंगा, एक कैंडल क्लोज होगी एग्जिट। यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई, एग्जिट कर दो, चाहे तो एग्जिट कर दो। सेकंड चीज, प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये स्विंग, ये देखो रेड ट्रायंगल क्रिएट कर लो। अब ये रेड ट्रायंगल आपको बचाएगा, ये रेड ट्रायंगल। इसके बाद में एक भी कैंडल अगर इसके ऊपर गई ना, एक भी कैंडल इसके ऊपर, सीधा सीधा एग्जिट कर देना, कैंडल क्लोज होने का वेट भी मत करना, सीधा एग्जिट कर देना, रिस्क मत लेना फिर, ठीक है। लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं बचा लेगा। तो देखो वापस से मार्केट सीधा ट्रेंडी, यहाँ पे मार्केट खत्म हो गया, चलने दो। 3:30 बज गए, लेकिन हमारी एंट्री तो 2:30 बजे खत्म हो जानी चाहिए, 2:40 पे, ये लो खत्म, खत्म बार। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, ओआई सब चल जाता है मार्केट के अंदर, मार्केट कहीं भी मूवमेंट दे सकता है। इसके बाद में और चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चेक करो, चलो यस यहाँ पे ये हो गया मेरा कहीं ना कहीं, ये चीज ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद में देखो ये हो गया मेरा बाय। कोई देखो प्राइस एक्शन टारगेट ये है मेरा, प्राइस एक्शन टारगेट सिंपल ये है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका में प्राइस देखो, आई सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट गया, ऊपर गया, आया सपोर्ट, सपोर्ट सब, यहाँ पे एंट्री, एग्जिट कर दो। कितना मिला ये दिन? 41 पॉइंट, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आते हैं वापस से, ठीक है। यहाँ आने के बाद में कहीं ना कहीं आप चेक करो, ये पॉइंट पे मेरा एक अराउंड एंट्री बन जानी चाहिए थी। ये पॉइंट पे मेरा कहीं ना कहीं, देखो प्राइस एक्शन तो बना के रखना है, अभी बोल रहा हूँ प्राइस एक्शन बना के रखना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री 20 का ये में स्टॉप लॉस आता है, रेजिस्टेंस फेस कर लिया, आता है रेजिस्टेंस फेस, यहाँ पे दिख रहा है प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्म हुआ है, देखो ये मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। प्राइस देखो वापस से ऊपर आई, रेड ट्रायंगल ने फिर बचा लिया, रेड ट्रायंगल ने फिर बचा लिया। अगर आप यहाँ पे एग्जिट करना चाहते हो कर दो, मेरा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ में काम करना चाहते हो तो ईएमए प्लस प्राइस एक्शन। अब आपकी एक भी कैंडल इसके ऊपर जाती है, सीधा एग्जिट कर देना, क्लोज होने का वेट ही मत करना। चलो ठीक है, आती है प्राइस वापस से नीचे, वापस से नीचे, फिर देखो रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे, अगेन रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे। 3:30 बज गए, मार्केट में मूवमेंट गया ही नहीं बीसीएमए के ऊपर, ये मिल गया आपको पूरा। कितनी बार हमको मिला? 2 बार पूरा मिल गया अभी तक कि एक बार कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गए, एक बार छोटा बुक किया, 4 बार। सिर्फ एक स्मॉल, एक कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट हुए, बाकी तीनों की तीनों प्रॉफिट के अंदर है, तीनों की तीनों प्रॉफिट के अंदर है। फिर आते हैं यहाँ पे, फिर आते हैं और जगह पे एंट्री, सबसे पहले हमें एंट्री ढूंढना पड़ेगा। प्राइस एक्शन ही एंट्री दिलाएगी आपको, ये यहाँ कहीं पे एंट्री मिलती है, देखो यहाँ कहीं पे एंट्री मिलती है, राइट, यहाँ कहीं पे एंट्री मिल गई। एक एग्जांपल लेता हूँ कि एंट्री मिल गई यहाँ पे, ठीक है, 20 के में आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, आता है स्विंग बना देता, आता है यहाँ पे क्लोज, स्मॉल लॉस में एग्जिट, एग्जिटेड खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जिट करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन आते हैं यहाँ पे, आप जितने एग्जाम्पल देखने यहाँ पे देख सकते हो, जितने जितने, ये देखो यहाँ पे ये आता है एक ऐसा रेड ट्रायंगल, हमारा ये ब्रेक होता है। जैसे ही यहाँ पे एंट्री ली, 20 के का स्टॉप लॉस, चलने दो प्राइस को, चलने दो, क्यों? क्योंकि ट्रेंड बता रहा है। यहाँ पे क्लोजिंग दिया, एग्जिट कर दो। कितना मिला ये दिन? यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे बुक कर दिया 40 पॉइंट, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही। वापस आते हैं यहाँ पे, अच्छा ओके दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, सेम पॉइंट ब्रेक हुआ, सेम पॉइंट ब्रेक हुआ, ठीक है, ब्रेक हुआ, एंट्री बनाई, 20 का एसएल था, स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक्सेप्टेड। फिर वापस से मार्केट ऊपर जाता है, ये था बेयर ट्रैप, ये था बेयर ट्रैप। वापस मार्केट ऊपर जाता है, एंट्री बनाओ, फिर ब्रेकआउट देता है, एंट्री बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, वही इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा।
20 का ये में आपका स्टॉप लॉस है। चलने दो मार्केट को, जितना ऊपर जाता है, गया ऊपर, देखो यहाँ पे गया ऊपर, गया ऊपर, आता है नीचे, क्लोजिंग नहीं दी, क्लोजिंग नहीं दी, भागो ऊपर, ऊपर भागो, भाग, पूरा मिल गया आपको, पूरा मिल गया। तो इस तरीके से आप अपनी विनिंग ट्रेड को होल्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन एंड स्ट्रेटेजी। लेकिन अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये है कि देखो, एक विनिंग ट्रेड होल्ड करने के लिए मैं सिंपल बताता हूं आपको, इमोशनली स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर मैं वीक हूं, अगर देखो मैंने कोई ट्रेड ले ली, 100 क्वांटिटी बाय कर ली फॉर एग्जांपल, मेरा ट्रेड चल रहा है 5000, अब मैं उसको देखूंगा तो मैं क्या यहाँ पे पिघल जाऊंगा, यार 5000 मिल रहा है, बहुत सही प्रॉफिट है, बुक कर ले भाई, ये मेरी थिंकिंग ऑटोमेटिक बोलेगा बुक कर ले, मैं बुक कर लेता हूँ। फिर मार्केट वहां से ऊपर, फिर सोचते हैं कि यार हमने फालतू बुक कर लिया, मार्केट ऊपर भाग गया। इसका मतलब क्या है? इमोशनली स्ट्रांग हो, सॉरी इमोशनली वीक हो। क्योंकि आपको क्या हो रहा है, लॉस होने से डर लगता है, प्रॉफिट आने से खुशी होती है, तो आपका कोई एक इमोशनली स्ट्रांग हो ही नहीं आप। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना है तो कैसे बनेंगे? एक दिन का खेल है भी नहीं, लिख के दे रहा हूं, एक दिन में कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है? अवॉइड, ठीक है, अवॉइड पीएनएल, पीएनएल को अवॉइड कर दो। क्यों? ट्रेड ले ली, पीएनएल को मत देखो, चार्ट को देखो, क्योंकि चार्ट आपको बता रहा है ना कहां स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हुआ लॉस होने वाला है, टारगेट हुआ प्रॉफिट होने वाला है, तो पीएनएल को मत देखो। अगर आप पीएनएल को देखते हो ना तो आपको इमोशनली वीक होते हो, हाँ भाई यार 2000 मिल रहा है भाई, बहुत सही है, बुक कर ले। 3000 मिल रहा है, अरे यार 2000 की जगह 3000 मिल रहा है, बुक कर ले, तो आप 8000 के ऊपर जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो पीएनएल को अवॉइड करोगे तो क्या होगा कि आपको ये नहीं पता रहेगा कि आपका अमाउंट क्या शुरू है, 2000, 3000, आप बस प्रोसेस को फॉलो करिए, और प्रोसेस को फॉलो करोगे तो अकाउंट में प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगा। तो ये एक बेसिक ने बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ट्रेडिंग का। मैं कहता हूं इसे सिर्फ फॉलो करो, रिजल्ट आपके अकाउंट में दिखेंगे, प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगा, ये मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए, ये थी हमारी आज की कि हाउ टू होल्ड योर विनिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। और यही सेम चीज आप अपने इस पे भी लगा सकते हो, चार्ट पे भी लगा सकते हो। देखो यहाँ पे आता हूं, सिंपल 300 की, मतलब एक कोई भी मैं पुट एग्जिट का ये ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में हमारी हमारी कोई यहाँ पे एंट्री बनी थी, देखो यहाँ पे मेरी एंट्री बनी थी। अब 5 मिनट में कर लो इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम चीज करना है, 20 की ए में लगा लो, 20 की ए में, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, इसके अंदर वो नहीं दे रहा हूँ मैं आपको बैक टेस्टिंग, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, क्या आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ लगाने से अच्छा है चार्ट में लगा लो, वो सबसे बेस्ट है। देखो यहाँ एंट्री बनी 20 का, ये में आता है ऊपर, आता है नीचे, वापिस जा रहा है ऊपर, वापिस जा रहा है नीचे, ठीक है, वापिस जा रहा है, वापिस जा रहा है, यहाँ पे एग्जिट हो गई, दैट्स इट। लेकिन वही सेम चीज यहाँ पे भी देखो, स्विंग है, यहाँ पे स्विंग है, तो एक रेक्टेंगल बना लो, बढ़िया रेक्टेंगल बना लिया। ये देखो ये रेक्टेंगल, एक कैंडल क्लोज होती है, यहाँ पे एग्जिट हो जाता, सिंपल फंडा है। वापिस से देखो सपोर्ट लेके भाग गई, फिर यहाँ पे एग्जिट कर दी, फिर यहाँ पे 2:30 पे 2:40 एग्जिट कर दो, यहाँ पे टाइम ही खत्म हो गया हमारा। कितना मिला यहाँ से? 152.75 पे, बहुत तगड़ा प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो यही सेम चीज देखो आप कहीं सब इधर अप्लाई कर सकते हो। देखो सब यहाँ पे भी चेक कर लो, आता है एक बार नीचे रेसिस्टेंस लिया, वापस ऊपर देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा मानो, फिर आता है नीचे, कहीं ना कहीं देखो प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्म हुआ है, ये आपकी एंट्री थी। ओके, अब ये मेरा एसएल है, चलने दो, नीचे आ गया, पूरा एंड तक के नीचे आ गया, पूरा मिल गया आपको। ये तो बोलना शॉर्ट में मिला होगा आपको, वैसा नहीं मिला होगा, ठीक है, ये शॉर्ट में मिला होगा अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी तो ये है, आप इस तरीके से ईएमए और प्राइस एक्शन को यूज कर सकते हो। मेक श्योर आपको वीडियो बहुत पसंद आई होंगी और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपका बस इतना काम है, आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो और लाइक बटन पे क्लिक करो। आप एक बार क्लिक करोगे, मैं वीडियो रोज लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है। बस तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, टाटा बाय बाय।